नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम। आप सभी का ऑल नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। मैं कहूँगी एक छोटे अंतराल के बाद हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेश चौहान के। मेरे ख्याल से जितने भी राष्ट्रवादी हैं सभी जानते हैं, सभी का बहुत-बहुत प्यार है, सुदर्शन टीवी चैनल सर का है। और जितना प्रखर और मुखर होकर, जितना बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिंदास या ब्लंट होकर जितना सुरेश जी बोलते हैं, मैं बोलूँगी बड़े-बड़े आज के डेट में चाहे रिलीजियस लीडर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, कोई हिम्मत नहीं करता है बोलने की। और शायद इसी वजह से, शायद यही कारण है, ये आतंकियों के रडार पर है। अभी रिसेंटली एक मुद्दा हुआ है और मैं चाहूँगी कि सुरेश सर वो बताएँ, और मैं डेफ़िनेटली सर की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर थोड़ा-सा मैं भी मतलब क्या सकपकाई हुई हूँ कि ये क्या रहा है कि जो-जो धर्म के लिए आवाज़ उठाता है, उनका मुँह बंद करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ टुवर्ड्स द एंड हम एक और मुद्दा उठाएँगे कि कलकत्ता हाई कोर्ट वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। मैं तो वो तो बोल रही हूँ कलकत्ता का पूरा कलकत्ता ही वक्फ बोर्ड का है, वाह भई वाह! तो हम भारत ही छोड़ देते हैं। हम क्या समुद्र में चले जाएँ? मतलब मक्का मदीना से तुम लोग आए, तुमको यहाँ पे रहने के लिए ज़मीन क्या दी? बोलते हैं ना, उँगली पकड़ाई, हाथ पकड़ लिया। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए। जी जय सर। श्री राम सभी को। जी। सर, ये कौन है मोहम्मद देखिए, ये कहने के लिए जो इसका प्राइमरी इंट्रोडक्शन है, ये 27 साल का है और इसने मेरे और राजा ठाकुर, टाइगर राजा ठाकुर, नुपुर बहन और उपदेश राणा की हत्या के लिए प्रति व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपए की डील की और शार्प शूटर भी सर्च कर लिए, पाकिस्तान से हथियार भी मंगवा लिए और कजाकिस्तान, नेपाल, मतलब एक लंबी। देखिए, मेरे लिए मेरे हत्या की न्यूज, हत्या के षड्यंत्र की न्यूज, हत्या की सुपारी की न्यूज कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसी गुजरात के एटीएस ने भी ऐसा ही एक मामला सामने लाया था, जिसमें किशन धारवाड़ के हत्या में जो मौलाना था, उसने मेरे घर की रेकी की थी, ऑफिस की थी, गाड़ी की थी। मेरा पूरा डिटेल उसके पास था। पुलिस भी चौंक गई कि इतना डिटेल तो हमारे पास भी नहीं है। तो और ये मेरे ऊपर मेरे आयु के 17वें वर्ष में सिमी ने पहली बार हत्या का प्लॉट किया था। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, आज के लोग नहीं जानते होंगे कि पीएफआई जो आज है, ये पहले सिमी थी। इसलिए मेरे लिए इसमें आपको बताने का क्या है, मेरे ऊपर हमले का, हत्या का प्रयास हुआ, ये नहीं मैं बताना चाहते। तो बस खुलासा हुआ है। मैं तो जानता हूं कि ऐसे कितने षड्यंत्रकारी हमारा मुंह बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब भी कोई नया मामला सामने आता है, हम और ज्यादा ताकत के साथ उसको टक्कर देते हैं और ज्यादा गर्मी के साथ अपना आवाज और बुलंद करते जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ये जो 27 साल का एक सांड दिख रहा है ना, बड़ा ऊंचा, ये महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े जिला, जिसको वनवासी आदिवासी जिला कहते हैं, उस जिला नंदुरबार का है, सीमा क्षेत्र का है। मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा। उस क्षेत्र से आकर ये सूरत में रहता है और सूरत में एक 25-30 लोगों के फैक्ट्री का मैनेजर है। लेकिन इसके रिसोर्स कितने बड़े हैं कि ये हम लोगों के हत्या का प्लान लेकर विदेशों में संपर्क करता है और विदेश से इसको पैसे, स्पॉन्सर, हथियार सब कुछ मिलता है और ग्रुप भी मिल जाता है। 30-40 लोगों का व्हाट्सएप और बाकी ग्रुप मिलता है। मेरा ये कहना है कि अगर एक 27 साल का ये छोटे से गांव से आने वाला, छोटे फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति, अगर एक एमएलए, एक चैनल का मालिक और एक अधिवक्ता और इतनी बड़ी प्रोटेक्टी है और एक गुजरात का कार्यकर्ता इनकी हत्या की सुपारी ले सकता है, तो दाऊद गैंग या अबू सलेम और ये सारे गली गली में जितने बड़े बड़े डॉन हैं, ये सारे डॉन क्या किसकी हत्या की सुपारी ले सकते हैं? वो कितने शक्तिशाली होंगे, आप कल्पना करिए। ये मुझे इसके पीछे आप लोगों को बताना है और सावध करना है। गायत्री जी। तो सर, ये जब रेकी करते हैं तो आइडिया नहीं लगता ये लोग किस तरीके से करते हैं, और ये अकेले सामने में ये है, पर पीछे में कौन-कौन सी फोर्सेस हैं? कहा जा रहा है इनके पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ संबंध है। देखिए, लूडो और विभिन्न ऐसे ऐसे ऐप जो सामान्यतः कम्युनिकेशन के ट्रैकिंग में नहीं होते, उनका उपयोग करता था। मतलब भारत के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले लोग भी ऐसे ऐप और ऐसा आसानी से निकाल नहीं पाते कि जिसमें ट्रैकिंग ना हो कम्युनिकेशन को। लेकिन ये सर्विलांस
बाईपास करने के लिए एक वाक्य भेजते थे लूडो से, एक भेजते थे व्हाट्सएप से, एक भेजते थे टेलीग्राम से, ताकि तीनों वाक्य बाद में फिर जोड़े जा सके और पता ना चले कि हो क्या रहा है। फिर हर व्यक्ति को इन्होंने अलग अलग नाम भी दिया हुआ था। ये सारे नाम देकर उस कोड वर्ड में भी बात करते थे। लेकिन मैं गुजरात पुलिस का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने यहाँ पर सर्विलांस और बाकी सारी टेक्निक और काफी कुछ एडवांस रखा है, जिस कारण इन लोगों को पकड़ पाए। अभी के रिपोर्ट के आधार पर गुजरात पुलिस को कहा गया कि फलानी एरिया में समथिंग गोइंग कुछ हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर जब लगा तो उनको भी शुरू में ये चेहरा देख कर लगा नहीं कि ये ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई देखिए इसके पास कितनी जानकारी निकली और कबूल भी अब इसने किया है। मेरा मानना है कि अब ऐसा कबूल किया है तो इसको फिर क्यों बिरयानी खिला रहे, क्यों इसको फिर कोर्ट में लेके जाएंगे। अभी 11 तारीख तक की इसको कस्टडी मिली, उसके बाद क्या होगा? फिर अगर जल्दी नहीं मिलेगी तो कोई हाई कोर्ट चला जाएगा, और कोई जाए ना जाए कपिल सिब्बल उसको सुप्रीम कोर्ट में आकर जरूर छुड़वाएंगे। ये स्थिति है। और एक और चौंकाने वाली बात जरूर है, 3 दिन हो गए अभी तक कोई ये कहते हुए सामने नहीं आया है कि ये तो बड़ा नादान है, इसको तो इतना भी पता नहीं कि कितना खाना चाहिए, इसलिए इतना ज्यादा खाता है कि सांड की तरह 27 साल में इतना बड़ा हो गया है। और ये तो इनोसेंट है, ये तो सुरेश चौहान के ने उसकाया, इसलिए ये अपराध के रास्ते पर चला गया। और वो अपराध नहीं है, ये तो अपने मजहब के लिए लड़ाई लड़ रहा है। असली अपराधी सुरेश चौहान के, जिसके कार्यक्रम के कारण एक इनोसेंट ये जो दिख रहा है ये इस रास्ते पर आया है। ऐसे भी पत्रकार मिलेंगे आपको 1-2 दिनों में। हाँ, उससे वो पूरी लेफ्ट लॉबी हो जाती है ना। एक हाँ टीचर का बेटा है, इसकी बहन के इतने मार्क्स आते हैं, इसका इतना नंबर आता है, इसने इतनी पढ़ाई की थी, फिर इसके साथ क्या हो गया। वो जो हमारी मूवीज बॉलीवुड करती हैं, हाँ। सिमिलर लाइंस ये लोग भी करने शुरू कर देंगे। सर, बट इन ये लोग रेकी करते हैं तो हमारी पुलिस कहाँ जाती है, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ जाती है? आई एम रियली हैप्पी कि गुजरात पुलिस ने इसको पकड़ा। बट हम जिस एरियाज में रह रहे हैं, हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, थैंकफुली आप योगी जी के एरिया में रहते हैं। बट ऐसा लग रहा है दिल्ली को जानबूझकर एक ऐसी जगह बना दिया गया है जहां पर कोई भी कुछ भी अभी आकर करके योगी जी के पहले ये मुल्ला मुलायम का भी था और बहन मायावती का भी था। हम तो तब भी लड़ रहे थे। लेकिन हाँ, मोदी जी आने के बाद धमाके होने के पहले या हत्या होने के पहले आतंकवादी पकड़े जा रहे, ये एक अच्छी चीज है। और इसलिए ये घटनाक्रम भी कम हो रहा है। आप सही कह रहे। जी, जी। सर, मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और और ये जो बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्विलांस है ना, देखिए हम सजग रहे, हमारे आसपास कौन आ जा रहा है हमको पता होना चाहिए। हम घर में आते हैं खिड़कियां बंद कर लेते हैं, बाहर क्या हो रहा है पता नहीं। घर गाड़ी में बैठ जाते हैं, शीशे ऊपर कर लेते हैं, बाहर क्या हो रहा है पता नहीं। पड़ोसी से बातचीत नहीं। हमारे अमेरिका में, यूके में सोशल मीडिया पे फ्रेंड होंगे, लेकिन सोसाइटी में क्या चल रहा है पता नहीं। गली मोहल्ले में तो फिर भी पता हो जाता है। और इसलिए रेकी करना आसान हो जाता है कि बड़े आसानी से लोग आकर आपकी जानकारी लेकर जाते हैं। और आजकल मार्केटिंग कॉल के द्वारा भी 10 मार्केटिंग कॉल मिलकर 2-4 लोगों की आराम से जानकारी निकाली जा सकती है। बाकी जानकारी सोशल मीडिया पर होती ही है, उससे भी बहुत कुछ निकाला जाता है। ये गंभीर विषय है। लेकिन गायत्री जी, मुझे इसमें एक आज एक बड़ा मतलब मुझे बुरा लगा वो मैं बताने वाला हूँ। मैं ये बात कभी नहीं बोलता। मेरे हत्या की सुपारी और हमारे चारों के हत्या की सुपारी का समाचार भारत के चैनल चला रहे हैं, लेकिन ये चैनल ये समाचार चलाते समय मेरा नाम नहीं लगा रहे हैं। भारत का कोई भी चैनल सुरेश चौहान के नाम नहीं बता रहा है कि जो 4 लोगों की हत्या की सुपारी दी गई उसमें एक सुरेश चौहान के का भी नाम है। उनको लगता है कि शायद पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ऐसा हो रहा है कि वो मेरा नाम नहीं बता रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका मैंने कई स्तरों पर मदद की हुई है, और कई कई बार वो मदद मैंने की है। और कई के लिए तो मैं मंत्रालय से भी भिड़ा हूँ, कई के लिए मैंने बिंदास बोल किया है, कई के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। लेकिन वो लोग मेरा नाम एडिट करके, कमिश्नर मेरे नाम बताता है तो वो नाम हटाकर न्यूज दिखा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की मीडिया की स्थिति है। और उनमें से कई लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। ये बड़ा बुरा लगा मुझे इस बार में। जी, जी, मैं सर समझ सकती हूँ। और हमारे हिंदुओं में थोड़ी यूनिटी की कमी थी, इसीलिए तो हज़ारों में आए थे और आज करोड़ों में हैं। मक्का मदीना से सारे थोड़ी ना चल के आए थे, हम्म। हज़ारों में ही आए थे ना, तो इसीलिए क्या करें।
बट हम अपनी कोशिश जारी रहेंगे, हम अपना धर्म के लिए जो हमारा है, जो हम हमें अपना डेडिकेशन है, वो हम जारी रखेंगे। जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको बहुत-बहुत प्रणाम, जो नहीं जुड़ते हैं, आप अपने हाल पर। सर इसके बाद में एक जिस इसलिए तो क्वेश्चन को सावरकर जी ने कहा था, जो आएगा उसके साथ, जो नहीं आएगा उसके सिवा, और जो विरोध करेगा उसके विरोध को निस्तनाबूद कर कर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं और हम बिल्कुल साथ में एंड आई एम श्योर जो मेरे साथ व्यूअर्स देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वाक्यों से, हमारी आइडियोलॉजी से बिल्कुल वाकिफ रखते हैं। सर अब एक नया मुद्दा आपके सामने लेकर आ रही हूँ और बहुत हास्यास्पद लगेगा आपको बट ये सीरियस है, क्योंकि ये इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। सुनने में आ रहा है कैलकटा हम्म। कैलकटा हाई कोर्ट एक मौलवी जी हैं, वो कह रहे हैं कैलकटा हाई कोर्ट तो कैलकटा वक्फ बोर्ड की जमीन है। इनफैक्ट उतना ही नहीं, पूरा का पूरा कैलकटा ही वक्फ बोर्ड का है। जी सर। आप अभी बाकी लोगों को सुनी नहीं, ये लगता है ये कहते हैं कि पूरी धरती ही अल्लाह की है। ये कोर्ट और कलकत्ता क्या बात है। ये जितनी छूट देंगे और जितना आप सुनेंगे उतना बड़ा दावा ये करते हैं। अंबानी का खैर वक्फ बोर्ड पर है, ये दिल्ली एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड पर है, अब ये कलकत्ता हाई कोर्ट या कौन सा कोर्ट है वो वक्फ बोर्ड का है, और आगे जाकर कहेंगे हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड का है। और मुझे तो ऐसे भी मिले हैं डिबेट में जो कहते हैं कि पूरी धरती ही अल्लाह की है। अब क्या कहेगी आप उस पर? तो सर इसको काउंटर कैसे किया जाए? ये लीगली काउंटर करेंगे या क्या करेंगे? बिकॉज दिस इज बिकमिंग एवरीडे। इसी तरीके से तो ये कब्जा करते आ रहे हैं। आफ्टर देखिए, ऑल यही मोडस ऑपरेंडी तो ये यूज करते रहे इनको हैं। काउंटर करना मतलब अपने आप में मूर्खता है। इनको क्यों काउंटर करेंगे? आपको वो कथा पता नहीं क्या कि एक शेर होता है और एक गधा होता है, और वो दोनों दोस्त होते हैं। झगड़ा होता है दोनों में एक बहस को लेकर कि आज बड़ी अच्छी धूप निकली है और आज बारिश नहीं होगी। लेकिन दोनों को झगड़ा होता है, फिर वो जंगल के राजा के पास चले जाते हैं। राजा को कहते हैं कि देखो आज सूरज दिख रहा है, लेकिन गधा कहता है कि नहीं आज तो बारिश होने वाली है, तो आप ये गलत कह रहे हैं, इसको सजा दे दो। तो राजा गधे को सजा देने के बजाय शेर को सजा देता है। तो शेर कहता है कि भाई आपने मेरे साथ अन्याय क्यों किया? उसने कहा इसलिए ने अन्याय किया कि तुम सच बोल रहे थे, न्याय तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मैंने तुमको सजा इसलिए दी कि तुम गधे के साथ दिमाग लगा रहे थे। और हम इन जिहादियों के साथ ये इनके दाव पर बहस करेंगे? अरे इनको ठोकना चाहिए, लात मार कर भगा देना चाहिए इस देश से। ये भाषा जब तक हम नहीं बोलेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कोर्ट कचहरी, इसमें हमने बहुत लंबा समय गवा दिया है। 75 वर्षों पहले इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दे दिया, अब हिंदुस्तान के एक एक जमीन को हमको गिनने की बारी आई है। इसलिए ये गिनिए मत, अब तो सीधी बात होनी चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। ये बहस करके कुछ नहीं होने वाला है। पीछे से लात मार के निकाल देना चाहिए हिंदुस्तान के बाहर। ऐसा जब होगा तभी बचने की संभावना है, नहीं तो अगले 10-15 वर्षों बाद तो ये बोलना भी संभव नहीं हो जाएगा। मार के भी जाएंगे और कहेंगे कि इन्होंने तो इष्ट निंदा की थी इसलिए हमने मारा है। अब हमारे पीछे तो यही बहाना बताया ना उन्होंने। इसलिए अब हमें हमारे तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। कम से कम 4 जून के 24 के बाद तो हम इसको चेंज करें। ये अब बहस के मुद्दे नहीं होने चाहिए, अब निर्णायक बात होनी चाहिए, और वो निर्णायक बात के सिवा अब समाधान नहीं है। अन्यथा एक दिन आप एक 2-4 साल आप वक्फ बोर्ड पे लगा देगी, फिर आप 2-4 साल कॉमन सिविल कोड पे लगा देंगे, फिर 2-4 साल, फिर तब तक तो ये 4-4 बीवियां और 44 बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान खत्म कर देंगे, फिर लड़ने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ये मेरा मानना है। सर 17 करोड़ मुसलमान हैं। डू यू थिंक ये कम बता पॉसिबिलिटी रही है? है आप, कम बता रही है आप। हम बता रहे हो 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़। हाँ, 30 करोड़ से ज्यादा है। 150 करोड़ का हिंदुस्तान है और 20% अभी इनकी आबादी हो चुकी है। जी। ये बट सर ये तरीका डील करने का तो थोड़ा मुश्किल नहीं है? मतलब इनको सबको कहाँ भगा देंगे? नहीं, सबको देखिए खाड़ी में आप, थोड़ी ना डाल देंगे। ये बातें है ना, ये जो मजबूरी है ना हमारी, हम्म। ये म्यांमार के बौद्धों ने नहीं सोचा कि हत्यारे, बलात्कारी, आतताई इन रोहिंग्याओं का क्या किया जाए। हमारे लिए जितना ये बड़ा आंकड़ा है उतना हम उनके लिए। और मैं ये नहीं कहता कि सभी को एक साथ भगाओ, भाई घुसपैठियों को तो पहले भगाओ, घुसपैठियों को भगाओ। जो यूएन का कार्ड लेकर थोड़े दिन के लिए आए थे उनको भगाओ।
ये अलग-अलग तरीके से भगाने के कई रास्ते 71 देशों के घुसपैठिए हिंदुस्तान में है या शरणार्थी है। अब शरणार्थी के लिए तो एक पीरियड है, यूएन कहते हैं कि इतने समय के लिए जाएंगे, 2 साल का कार्ड बना है और अभी 20-20 साल हुए हैं। तो आप कभी तो उनको हटाएंगे, वो हटाएंगे तो भी आपके पास 10 करोड़ के आसपास की संख्या कम हो जाएंगी। और उसके बाद फिर जिसको रहना है वो हमारे सिद्धांतों पे रहें, सबको जाने की जरूरत नहीं है, जो घर वापसी करेगा उसको क्यों भेजेंगे। हाँ, जो ढंग से रहे उनको भेजने की ज़रूरत क्या है? आप आराम से रहिए, जैसा आप आपको मौका दिया गया है, तो आप सुधर के रहिए, शांति से रहिए, प्यार, सहयोग से रहिए। जी, बिल्कुल। सो सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी, वक्फ बोर्ड में इतनी सारी चीज़ें आईं और सो मच सो कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें अपील नहीं किया जा सकता है, वो तो खैर बहुत सारे क्लॉज़ेज़ बीच में रह गए थे, दिमाग वक्फ लगाने बोर्ड वाले समाप्त हो जाएगा, चिंता मत करिए, थोड़े दिन रुकिए, वक्फ बोर्ड चला जाएगा। अभी वक्फ बोर्ड पर कई मुख्यमंत्रियों से मेरी बात हुई है, नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से भी हुई है, कई जजेस, और मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली है जो सारा स्ट्रक्चर बनाया गया है, और ये हुँ, वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा। उस भूमि का क्या करना है उसका सही ढंग से नियोजन करने का हमने प्लान करना चाहिए, नहीं तो पुनः ये मुसलमानों के नाम पर अगर उनकी संस्थाओं का देने का किसी सरकार ने निर्णय किया तो फिर नुकसान में रहेंगे। ये राष्ट्रीय जी, संपत्ति है और उसको राष्ट्र के संपत्ति के तौर पर केंद्र सरकार के कब्जे में देना चाहिए, किसी मजहब की संपत्ति। बस हम किसी भ्रम में या किसी को खुश करने के लिए या अपने आप पर कोई आरोप न लगे इस भय से अगर इस जमीन को मुस्लिम संस्थाओं को या अब चलो मुस्लिम बच्चियों को स्कूल को देते, कॉलेज को देते, ऐसे किसी भ्रम में मुस्लिम संस्थाओं को देने के इसमें नहीं आएंगे, प्रभाव में नहीं आएंगे। तो ये राष्ट्रीय संपत्ति है और ये राष्ट्र की होनी चाहिए। 75 वर्ष हमारे साथ इस भूमि को लेकर जो खिलवाड़ हुआ है और प्रतिदिन सैकड़ों एकड़ में ये बढ़ती जा रही है, और पिछले कुछ वर्षों की गति तो इतनी ज्यादा है कि कुछ वर्ष अगर ये कानून रहा तो अगले दशक में तो हिंदुस्तान के पास भूमि रहेगी कि नहीं, इतने गति से बढ़ रहा है। और इसलिए वक्फ बोर्ड जाने वाला है, ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ, और आप जानती है कि सुदर्शन या सुरेश चौहान के जो बोलता है वो होता ही है और हम करवा के रहेंगे। जी, बिल्कुल सही। सर, आपके मुँह से ये बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही मिसयूज़ हो रहा है, थर्ड हाईएस्ट प्रॉपर्टी ओनर इन द कंट्री, और वक्फ बोर्ड ऐसा है जो खुद मुसलमानों के देशों में नहीं है। भारत बिल्कुल, इकलौता देश है, यूनिक देश है जहाँ पर वक्फ बोर्ड है। बताइए, क्या बिल्कुल। फ़ायदा उठाया डेमोक्रेसी का? मैं ये बिल्कुल। बोलूँगी टू मच डेमोक्रेसी इज़ हार्मफुल, वही हुआ है हमारे साथ, धोखे पे धोखा। एक बार डेमोक्रेसी पर चुनाव के बाद कार्यक्रम करिए कि डेमोक्रेसी कैसे डीप स्टेट एक मिशन है जो अच्छे अच्छे देशों को और कल्चर को समाप्त करने के लिए कैसे यूज किया जाता है। अभी अधूरी बात करेंगे तो चुनाव के दरमियान ये फिर कहेंगे कि देखो ये 400 इसलिए चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म करनी है, लेकिन डेमोक्रेसी पे बात होनी जरूरी है कि सर केवल गिने जाए या उस सर के अंदर का दिमाग भी गिना जाए, केवल व्यक्ति गिना जाए कि उसके अंदर का गद्दार भी गिना जाए। अभी देखिए ना, मेरा भी वोट एक है, नुपुर शर्मा का भी एक है, राजा ठाकुर का भी एक है, उपदेश राणा का भी एक है, और हम पर 1 करोड़ रुपए लेकर हमारे हत्या करना चाहने वाले का भी वो एक ही वोट है। तो ये इसकी दिशा में भी हमको सोचना पड़ेगा। फिर दुनिया में कौन सा फॉर्मूला, अरे सोचेंगे ना, कई फॉर्मूले हो सकते हैं, उस दिशा में भी जाना पड़ेगा। एक चर्चा जी। की संभावना छोड़कर जा रहा हूं मैं। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सुरेश जी का सुदर्शन न्यूज़ आप सभी देखें, उसको बहुत प्यार दें। सुरेश जी का नहीं है, हमारा, सारे हिंदुओं का हमारा, है। हम हाँ। हिंदुओं का है, बिल्कुल। हाँ। और बहुत-बहुत प्यार दें, और यूट्यूब पे भी आप सुदर्शन न्यूज़ आने लगा है, तो उस पर भी देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सर को ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम।